Good morning student. In my last video we started chapter number 4 transport communication and foreign trade in class 10th. There we discussed about the transportation, importance and utility of transport. There we discussed means of transport also. हमने means of transport भी discuss कर लिए थे. There are three types as that: land transport, water transport and air transport. In land transport, road and railways; water transport, international water resources routes, और हमने बोला था वाटर रिसोर्सेज जैसे कि सी रूट्स हो गए, उसी तरह रिवर, कैनाल, लेक एट्सेट्रा. एयर ट्रांसपोर्ट में हमारे ये इंलैंड एयरवेज और हमारे इंटरनेशनल एयरवेज. ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द, हम बोल सकते हैं कि जो yesterday we discussed about road also. Today we will discuss about the road in India can be classified into three types. जो रोड है इंडिया की वो क्लासीफाइड की गई है थ्री टाइप्स में. तो आज हमको ये डिस्कस करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड मैनेजमेंट थ्री टाइप्स ऑफ रोड आर दियर. ओके. फर्स्ट वी विल स्टार्ट द नेशनल हाईवे. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ नेशनल हाईवे. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे का पिक्चर है. दिस आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. जो नेशनल हाईवे होता है बेटा वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा. सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो किसको कंस्ट्रक्ट करती है? नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करती है. दिस पक्का रोड जॉइन द कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री. ये जो पक्का रोड होता है, पक्का रोड होता है, कॉन्क्रीट वाला रोड होता है. तो ये जो रोड होता है ये क्या करता है? डिफरेंट स्टेट्स जो हैं हमारी कंट्री के उनको आपस में क्या करता है? जोड़ता है. बिग, और उसके बाद कंट्री को बिग बिजनेस एंड द इंडस्ट्रियल सेंटर हो गए, हमारे मैन पोर्ट्स हो गए. उसी के साथ डिफरेंट जो रोड्स हो गई ये एक दूसरे को, कंट्री को भी एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है. तो ये जो पक्का रोड है ये स्टेट को ले लिए, बिग बिजनेस को ले लिए और डिफरेंट कुछ चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ता है, एडजॉइनिंग करता है. जो टोटल लेंथ होती है नेशनल हाईवे की वो है 58,112 किलोमीटर. ठीक है. एक ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया. सो आंसर विल बी व्हाट? 58,112 किलोमीटर. The share of national highway in India in the term of length is 2% of the total length of road. कितना परसेंट है यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ रोड? 2%. अब हम देखें बट देयर शेयर द टोटल ट्रांसपोर्टेशन इज 4%. बट इसका यदि टोटल ट्रांसपोर्टेशन देखें तो हाउ मच परसेंट इट इज़? 4%. अब द नेशनल हाईवे डेवलप पॉलिसी 1999 वॉज फॉर्मुलेटेड टू बूस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो ये डेवलपमेंट वाली पॉलिसी है, कौन सी डेवलपमेंट वाली पॉलिसी? जो नेशनल हमारी जो राष्ट्रीय हाईवे डेवलपमेंट पॉलिसी 1999 में फॉर्मुलेट हुई थी. किस चीज़ के लिए? कि जो हमारा आर्थिक डेवलपमेंट है कंट्री का वो क्या, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या आर्थिक विकास हो. किसका? हमारे देश का. अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, किसके अकॉर्डिंग? टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्शन अबाउट 14,000 किलोमीटर 4/6 लेन नेशनल हाईवे बाय 2007 वॉज सेटअप. कब हुआ था? 2007 में. अब कुछ नेशनल हाईवे जैसे कि मैं अपन देख सकते हैं आप जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप बोर्ड देखते हैं बड़े बड़े नेशनल हाईवे के. जैसे कि हम यहाँ से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से गुजरात जाते हैं या मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाते हैं. वेन एवर यू आर गोइंग तो हम नेशनल हाईवे वहाँ पर देख सकते हैं. जैसे कि अमृतसर अम्बाला, जलंधर दिल्ली, ठीक है, जलंधर माहौदपुर, जम्मू बहियाल, श्रीनगर से ब्रह्मूला. तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? नेशनल हाईवे होते हैं. जैसे थाने, पुणे, बेलगांव, बेलगुरु, चेन्नई, तो ये सारे हमारे क्या है? नेशनल हाईवे है. अब हम बात करते हैं स्टेट हाईवे की. अभी हमने क्या देखा? जो अभी हमने देखा वो था हमारा नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे में अपन ने बात कर ली कि क्या करते हैं, रोड एक दूसरे को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, मतलब एडजॉइनिंग करते हैं. हम उससे क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं. अब यदि हम बात करें स्टेट हाईवे की तो स्टेट तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस होता है. किसका? स्टेट हाईवे का. वो कौन, किसके द्वारा की जाता है? मतलब राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है.
दिस हाईवे जॉइंट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जो इस टाइप की रोड होती है, जो ये वाला पाथ होता है, ये वाला रास्ता होता है, हाईवे होता है, ये क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट होती है ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू द स्टेट कैपिटल, इनको आपस में क्या करता है, एडजॉइन करता है। उसके बाद जो टोटल लेंथ है इसकी, टोटल लेंथ है जो स्टेट हाईवे की, वो क्या है, 99,000 किलोमीटर्स। One more objective is there. What is the total length of the state highway? What is the total length of this road in state highway? So answer will be 99,000 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड की। मतलब ऐसी रोड जो कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और रूरल एरिया मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो विलेज रोड जुड़ी हुई होती है उसके बारे में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कच्चा एंड पक्का रोड जॉइन टू विलेजेस एंड एडजॉइनिंग द पक्का रोड एंड द विलेजेस टू द टाउन डिस्ट्रिक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ कच्चे रोड होते हैं जैसे गांव से गांव जुड़ते हैं, कुछ पक्के रोड होते हैं जिससे शहर से गांव जुड़ता है, कुछ पक्के रोड ऐसे होते हैं या कच्चे रोड भी होते हैं जिससे गांव से गांव जुड़ गया, शहर से गांव जुड़ गया और शहर से शहर जुड़ गए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट जुड़ गई। तो इसमें क्या होता है, दिस रोड आर कंस्ट्रक्टेड बाय द जिला परिषद अंडर द डायरेक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब जो इस टाइप के रोड होते हैं ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जिला परिषद के द्वारा। जब ये जिला परिषद के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो किसके अंडर में कार्य करते हैं ये लोग, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में, है ना। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द टाउन्स एंड विलेजेस इज द ऑब्जेक्टिव इज दिस रोड। इसका जो मेन उद्देश्य रहता है, मुख्य एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, ये क्या रहता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किसके लिए प्रोवाइड करना, लोगों, टाउन्स के लिए एंड विलेजेस के लिए। इसकी अगर आप टोटल लेंथ देखो, लंबाई देखो इस वाले रोड की, तो इसकी होती है 8 लाख किलोमीटर। कितनी लंबाई होती है इस वाले रोड की, डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल जो रोड है उसकी लेंथ कितनी होती है, 8 लाख किलोमीटर। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज बीइंग डन फ्रॉम ओल्डन टाइम्स। इस टाइप का जो रोड है इसका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, कब हुआ था, काफ़ी समय पहले हुआ था, क्योंकि रोड से जो गांव है, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि रोड कैसे बने थे। पाथ जब लोग चलते थे तो धीरे धीरे उस पर पाथ डेवलप हुए, फिर उस पर रोड बनने लगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन रोड का क्या हुआ, काफ़ी पहले समय हुआ था, बहुत पुराने समय की। द मुस्लिम रूरल्स हैड अ स्पेशल अटेंशन टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। शेरशाह सूरी, अब ये जो मुस्लिम लोग, मतलब वहाँ पे जो मुस्लिम रूलर था, मुस्लिम एक शासक था, उसने क्या किया, मेन फोकस किस पे किया था, रोड के कंस्ट्रक्शन पे, कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा रोड का वो कंस्ट्रक्शन करे। शेरशाह सूरी कंस्ट्रक्टेड अ हाईवे फ्रॉम कोलकाता टू पेशवार विच इज़ नोन बाय नेम ग्रैंड ट्रंक रोड। एक जो हम बोल सकते हैं रूरल्स था या कोई शासक था, उसका नाम था, उनके शासक के जो नेम थे वो था कि शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या करा था, एक हाईवे बनाया था कोलकाता से लेकर पेशवर तक, है ना। ये जो हाईवे था इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। बाय द ईयर एंडिंग मार्च 1997 में ये बना था। इसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 24,65,870 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। आउट ऑफ दिस द लेंथ ऑफ पक्का रोड वॉज, इसमें से कुछ रोड पक्का था, मतलब जब पूरा हाईवे बना तो आधा रोड पक्का था, तो जो पक्के रोड की लेंथ थी वो थी 13.94 लाख किलोमीटर एंड दैट ऑफ द कच्चा रोड इज 10.71 लाख किलोमीटर। जब हाईवे बना, वो पुराने समय की बात कर रहे हैं, बहुत पुराने समय की बात थी, तो पूरा हाईवे बना, उसमें आधा पार्ट कच्चा था और आधा पार्ट पक्का था। तो जो कच्चा रोड था, जो कच्चा था उसकी लेंथ थी 10.71 लाख किलोमीटर। उसी तरह जो पक्के रोड थी उसकी लेंथ थी 13.94 लाख किलोमीटर। द रोड नेटवर्क इन इंडिया डेवलप्ड एज पर द नीड ऑफ कंसर्न रीजन एंड फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन। ये रोड किसकी ज़रूरतों के आधार पर बना गया था, कि जो ज़रूरत पड़ती थी, जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, उसके आधार पर क्या करा गया था, ये वाला जो रोड है, इस रोड का क्या किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था। उसके बाद ये हुआ, इसमें वर्क ऑफ जो भी दिस मच यू अंडरस्टैंड, इसमें जो इंडिया
ये अपना इंडिया था, तमिलनाडु था, ओडिशा, गोवा, इसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रूट्स थी। ठीक है, अब जो रीज़न था बिहाइंड ऑफ द बेटर रूट इन सदर्न इंडिया, अर्थ सरफेस एंड ईजी लिएबिलिटी ऑफ गुड मटेरियल। कुछ रोड अच्छे बने थे, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे जो मटेरियल्स थे इट इज़ ईजी टू अवेलेबल, वो क्या हो गए थे? ईजीली अवेलेबल हो गए थे। लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ पक्का रोड इन गोवा, जो लॉन्गेस्ट नेटवर्क था पक्का रोड वो कहाँ पर था? गोवा में था, विच इज़ कितने लंबा था वो? 153.83 किलोमीटर पर, अब अपन देखिए किलोमीटर पर 100, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इन ऑर्डर द स्टेट ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड पंजाब। अब हम बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द पक्का रोड, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट, उत्तर प्रदेश रिस्पेक्ट एज अ रोड लेंथ इन द प्लेस आर दिल्ली, पौंडीचेरी एंड छत्तीसगढ़ रैंकेड। तो ऐसे क्या है, रिस्पेक्टिवली डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग टू लेंथ थी। अब द रोड लेंथ इन लेस देन द स्टेट ऑफ सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उसी के साथ दमन दीव, लक्षद्वीप, ड्यू टू हिली एंड फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे हिली एरिया था, फॉरेस्ट था, इसके कारण वहाँ पे क्या था, जो डेवलपमेंट हुआ था रोड का वो काफ़ी कम था, क्योंकि हिली एरियाज़ थे, बड़े बड़े हिली एरियाज़, तो वहाँ पे डेवलपमेंट रोड का कम हुआ था। अब हम बात करें कि रोड्स आर बीइंग डेवलप्ड, क्यों रोड क्यों डेवलप्ड हो गई, किस स्कीम के अंदर? इन रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे रोड है जो डेवलप्ड हुई। द रीज़न ऑफ दैट अंडर द प्राइम मिनिस्टर विलेज रोड डेवलपमेंट स्कीम, जो ये स्कीम थी प्रधानमंत्री एक विलेज रोड डेवलपमेंट स्कीम थी, उसके थ्रू क्या हुआ, गाँवों में रोड का डेवलपमेंट हुआ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, जो इसका मुख्य उद्देश्य था, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन अप टू 500 ऑल वेदर रोड, मतलब जहाँ की जनसंख्या, ऐसी गाँव की जनसंख्या जहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग हैं, वो क्या, उन सभी को क्या मिले, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले और सभी का जो आवागमन का कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ एरिया, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1960, इसका सेटअप हुआ था 1960 में। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड द रोड फ्रॉम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे ये रोड का कंस्ट्रक्शन करते थे फ्रॉम मनाली टू लेह, मनाली टू लेह मतलब हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख से जम्मू कश्मीर का जो एरिया आता है वो। कहाँ का कंस्ट्रक्शन इसमें की बात कर रही, हिमाचल प्रदेश टू जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, लद्दाख ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। द रोड इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो रोड था ये क्या, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है यहाँ पे। एंड द एवरेज हाइट इज 4270 मीटर। राइट फ्रॉम द टाइम टू सेटिंग अप दिस ऑर्गेनाइजेशन, द डेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड, उसके बाद वापस से जब कंस्ट्रक्शन हुआ 31,061 किलोमीटर लंबा रोड बना, 37,077 किलोमीटर रो हैव बीन, जो इतना जो था 37,077 पक्का रोड था, और कंस्ट्रक्शन ऑफ 19,554 मीटर लॉन्ग जो परमानेंट ब्रिज वहाँ पे कंप्लीटेड हो चुके थे। तो ये कब है, ये ओल्डन डेज की अपन ने क्या बात करी। सो अंडरस्टूड दिस मच, इज देयर एनी डाउट हियर? सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल हाईवे, अपन ने यहाँ पे नेशनल हाईवे डिस्कस किया, स्टेट हाईवे डिस्कस किया और डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स डिस्कस किया। अब हम देखें जो यदि नेशनल हाईवे है, अपन एक बात कर लें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल नंबर ऑफ नेशनल हाईवे, जैसे एक अपन देखें अमृतसर, अम्बाला, जलंधर, दिल्ली, उस लेंथ कितनी है, उस लेंथ, उस जो रोड है उसकी लेंथ कितनी है, उस हाईवे की लेंथ कितनी है, 456 किलोमीटर। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अमृतसर, अम्बाला, जलंधर, दिल्ली नेशनल हाईवे, तो आपको बताना आना चाहिए 456 किलोमीटर। अब एक और जो नेशनल हाईवे था 1A, उसमें क्या है, वो जलंधर से लेके मधोहपुर, जलंधर से मधोपुर, जम्मू, बनिहाल, श्रीनगर, ब्रामुला से लेकर उरी, तो इसकी लेंथ थी 663 किलोमीटर। ऐसे डिफरेंट टाइप के नेशनल हाईवे थे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल वी आर कंसिडरिंग एज ए, आपको कहीं बाहर जाना है, जैसे कि मान लो आप एक एग्जांपल नॉर्मल जो जनरल एग्जाम पे आपको शिरडी जाना है, ठीक है, हमको नहीं पता डिस्टेंस, हमको कई बार हम जाते हैं तो बोर्ड लिखे होते हैं ग्रीन, आपको डिस्टेंस लिखी होती है वहाँ पे, शिरडी 340 या फिर 400 किलोमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता लग जाता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 400 किलोमीटर, मतलब उस रोड की लेंथ कितनी है,
400 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल गो समवेयर सो यू हैव टू नोटिस दिस थिंग। जब आप कहीं जाएँ नेक्स्ट टाइम आप ये चीज़ नोटिस करें कि कितनी डिस्टेंस है, तो यू हैव टू मीन्स यू विल गेट द आइडियाज़ कि अपन बता सकते हैं, जैसे हम यहाँ से लेके इंदौर जाते हैं 35 किलोमीटर है, तो हम बता सकते हैं कि इतनी लेंथ होगी इसकी, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर ऐसे जब एक आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, आप एक फाइल बनाइए, उसमें आप आपकी आपने जो भी जर्नी की है, जर्नी के आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए, डिस्क्रिप्शन के बाद आप लेंथ मेजर करिए और फिर टोटल लेंथ निकालिए। जैसे कि हम इंदौर जाते, इंदौर से ओमकारेश्वर गए, ओमकारेश्वर से महेश्वर गए। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट टोटल लेंथ ऑफ द ईच रोड, मतलब पहले देवास से इंदौर, इंदौर से ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से महेश्वर, टोटल लेंथ सबकी लेंथ निकाल लेंगे अलग अलग, उसके बाद उस लेंथ को हम ऐड कर सकेंगे। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज completed now. So next topic is our railway track. So tomorrow we will continue our this topic. This topic is completed and thank you for watching our channel. Please do subscribe our channel, like it, share it.